दोस्तों आज भी गोल्ड और सिल्वर यानी सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा आगाज की अपडेट में दोबारा से गिरावट यानी मंदी देखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ जी यूट्यूब चैनल में आप तमाम दोस्तों को मैं दोबारा आज भी खुशामदीद कहूँगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता चंद दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में मसलसल बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, यानी सोना एकदम से ऊपर गया और सोने की कीमतें एकदम से देखते देखते मुँह के बल नीचे आ गिरी। यानी आप अच्छे से जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, जहां शादियों और त्योहारों का सीजन करीब आ रहा है, जिसकी वजह से खरीदारों और सरमायाकारों की नजरें अब मुकम्मल तौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर टिकी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि शादियों के सीजन में ज्वेलरी की मांग ज्यादा होती है, इसलिए आज की वीडियो को आपको कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक तो ये बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा 3 रेट्स के हैं, और साथ में मैं आपको सिल्वर में 1 तोला 10 ग्राम और 1 किलो चांदी की क्या कीमतें हैं। क्या आपको अभी ज्वेलरी या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या अभी करनी चाहिए? क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी मजीद सस्ते होने की अभी भी कोई उम्मीद बाकी है, या फिर दोबारा से गोल्ड और सिल्वर इसी तरह ऊपर नीचे होते रहेंगे? क्योंकि प्यारे दोस्तों, अब नए हरमुज की बंदिश हो, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी हो, दोबारा से ऑयल की कीमतें दोबारा से ऊपर जाना, गोल्ड को नीचे आ जाना, फिर दोबारा से ट्रंप की बयानबाजी को सुनना कि इख्तलाफात कम हो रही हैं और दोबारा से गोल्ड में तेजी आना, दोबारा से एक नई न्यूज़ का वापस आ जाना, गोल्ड दोबारा से नीचे आ जाना इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन करके रखे हुए है कि आखिर इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करे, खरीदे बेचे क्या करे। आज की वीडियो में मैं अपनी आज की वीडियो में अपनी बात बता दूंगा कि आपको इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, गोल्ड को खरीद के बैठ जाना चाहिए या भी मजीद इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पे मिलता रहे। आगे बढ़े और जानें सिल्वर के ताज़ा रेट। 1 ग्राम चांदी 540 रुपये, 10 ग्राम चांदी 5400 रुपये, जबकि 1 तोला चांदी 6300 रुपये। इसी तरह चांदी में 1 किलो की बात करें 5,40,000 रुपये। दोस्तों वैसे तो कल ये 44 का इसका रेट देखने को मिला था, लेकिन इसमें अभी दोबारा से गिरावट यानी हज़ारों के हिसाब से आगाज में सिल्वर की कीमतों में हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पे 58 और 59 के करीब पहुंचने के बाद दोबारा से मार्केट 58 के करीब आ चुकी है, यानी कि आगाज की अपडेट में दोबारा से कमी देखने को मिली। प्यारे दोस्तों, बैनुल-अक़वामी मार्केट में आपको बता दें कि इब्तिदा में भी चांदी में दबाव है और गोल्ड में भी दबाव रहा, ताम निचली सतह पे हमने देखा कि दोबारा से खरीदारी देखने को मिली। इसे यूं ज़ाहिर होता है कि गोल्ड जब गिरता है तो थोड़ा सा गिरता है, जब वो उठता है तो अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, जिसकी वजह यह है कि अगर कोई भी फंडामेंटल गोल्ड की फेवर में अच्छे तरीके से आ गया तो गोल्ड आपकी पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि खरीदारी करें क्या करें, सोना बेच दें या सोना अभी मजीद खरीदें, महंगा होगा या सस्ता होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप आली मार्केट पे अभी तक यानी पिछले 3 हफ्तों से नजर रखे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान के तल्लुकात के हवाले से जब भी अच्छी खबर आती है तो गोल्ड गिरना शुरू होता है, यानी पॉजिटिव आती है तो गिरना शुरू होता है। अमेरिका के रोजगार के मतलब अदाद-ओ-शुमार हो, चीन की जानब से सोने की खरीदारी को मसलसल कमी की तरफ लेकर जाना, यानी मार्केट माहिरीन के मुताबिक फिलहाल सोने और चांदी में ना बहुत बड़ी तेजी की इम्कानात दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और ना ही बहुत बड़ी कमी के। यानी हम ये भी नहीं कह सकते कि बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये गिरावट एक सूरत में आ सकती है जब फेडरल रिजर्व अपनी शरह सूद में कमी करता है। इम्कान यही है कि कीमतें एक महदूद दायरे में इस मंथ भी ऊपर नीचे होती रहेंगी, ताम आलमी हालात किसी भी वक्त अगर मार्केट का रुख बदल सकते हैं। जैसा कि जी न्यूज़ जी ने पहले भी कहा कि जस्ट फंडामेंटल ही मार्केट को पॉजिटिव कर सकते हैं। टेक्निकल तौर पर गोल्ड को बुलिश जाना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल इसमें बड़ी रुकावट है। अगर हम गुज़श्ता हफ्ते की बात करें तो यही सूरत हाल है। कभी मगरबी एशिया में कशीदगी की खबरों ने कीमतों को ऊपर पहुंचाया तो कभी मुमकिन अमन मज़ाकरात की खबरों ने सरमायाकारों की मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिससे कीमतें हमने देखा कि मजीद प्रेशर में आई। माहिरीन का अभी भी ये कहना है कि जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुस्तकिल या फिर बाज़ाब्ता तौर पर माहदा नहीं हो जाता, सरमायाकारों की बेचैनी बरकरार रहेगी, जिस वजह से सोना महफूज सरमायाकारी के तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रख सकता है। हालिया दिनों में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के मुतल्लिक़ बयानात ने भी मार्केट में गैर यकीनी की सूरत को मजीद बढ़ा दिया है। अगरचे कि उनकी जानब से ये बात कही गई कि माहदी की यानी कि उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, लेकिन माजी में ऐसे कई बयानात सामने आए जिनके बाद हालात बदल गए। इसलिए माहिरीन किसी भी बयानात की बजाय ज़मीनी सूरत पर नज़र रखे
हुए और मशवरा दे रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए, ये मैं आपको आज के रेट बताने के बाद अपडेट करता हूँ। अच्छा जी, हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में 18 कैरेट्स में 1 ग्राम की 27,652 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 2,76,520 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,22,500 रुपये। इसी तरह हम बात करेंगे 21 कैरेट गोल्ड की, ये आपको 32,260 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,22,600 रुपये। अगर बात करें 21 कैरेट में 1 तोला 3,76,250 रुपये। अब बात करते हैं 22 कैरेट गोल्ड की, जो कि ज्वेलरी के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा माना जाता है। 1 ग्राम 33,797 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,37,970 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 3,94,167 रुपये। चले अब बात करते हैं 24 कैरेट खालिस पीस की, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है। 1 ग्राम 36,869 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 3,68,690 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,30,000 रुपये। मैं रिपीट करूंगा, 4,30,000 रुपये। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करूँ कि मार्केटों में वैसे तो कैरेट्स के रेट में हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मार्केट यहाँ से सिर्फ 10 और 12 अमेरिकी डॉलर ऊपर होती है तो रेट 2000 बढ़ता है, जब 12 से 13 डॉलर नीचे जाती है तो 2000 नीचे आ जाता है। यहाँ पे बाइंग से अभी अवॉइड करें। अगर बात करें पठूर गोल्ड की, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, ये आपको 4,25,000 रुपये। इसी तरह बात होगी पेशावर साइड की, जहाँ 12.150 मिली के हिसाब से गोल्ड खरीदा और बेचा जाता है, 4,46,000 रुपये। रिपीट करूं, 4,46,000 से 4,48,000, यानी आज तमाम मार्केटों में आगाज की अपडेट में कुछ ही कमी देखने को मिली है। बाकी मार्केटिंग चल रही है, रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी शहरों के रेट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आप अपने शहर का रेट खुद देख सकते हैं। अगर आप किसी और शहर का भी रेट ऐड करवाना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने शहर का नाम टाइप करें, अलबत्ता वो शहर ऐड करें जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। प्यारे दोस्त, वो उन्हीं शहरों के नाम लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, हम बाकी अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी जानब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की हालिया मीटिंग से भी मार्केट को कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिल सका, क्योंकि अगर कमी होती तो मार्केट गिरना शुरू होती है, अगर इजाफा होता तो ऊपर जाना शुरू होता। क्योंकि फेडरल रिजर्व ने जो शरह सूद के हवाले से फैसला था वो स्टेबल था, यानी ना इजाफा ना कमी। शरह सूद के हवाले से गैर यकीनी सूरत अभी भी मार्केटों में बरकरार है। अगर शरह सूद तवील अरसे तक मौजूदा सतह पे बरकरार रहती है तो इसलिए सोने को ये भी बात सहारा दे सकती है। अगर मार्केट में ये बात जो अभी सहारा मिला है ना, वो मौजूदा सतह अगर रहने पे मिला है। जापान और अमेरिका के दरमियान माशी तल्लुकात भी इस वक्त आलमी मार्केट के लिए अहम है। जापान अमेरिका बॉन्ड का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर जापान बड़ी मकदार में बॉन्ड फरोख्त कर देता है तो ये खबर भी आलमी मालियाती मंडियों में बेचैनी पैदा करेगी। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका जापान की माशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा, जिससे आलमी मार्केट में तवाज़ुन बरकरार रखने की तवक्को की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि इस खबर पे भी आपने नज़र रखनी है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए कम करता हूँ क्योंकि आप लोगों का फीडबैक नहीं होता। फीडबैक दें, इंशाल्लाह जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मार्केट को ऊपर नीचे लेकर जाने वाली होगी मैं सबसे पहले बता दूंगा। इस हफ्ते ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी सरगर्मियाँ कुछ बेहतर देखने को मिल रही हैं। वैसी वीडियो लॉन्ग ना हो जाए तो हम याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।